तो हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वैदिक मैथ्स। कल हमने वैदिक मैथ्स के बारे में आप लोगों को बढ़िया से जानकारी दिया था। वैदिक मैथ्स क्या होते हैं। आज वैदिक मैथ्स में पहला आता है जोड़। पहले आप लोगों को जोड़ सिखाएंगे वैदिक मैथ्स का। जोड़ आपको सभी एग्जामों में, कम्पिटिटिव एग्जाम हो, 9th का एग्जाम हो, 10th का एग्जाम हो, किसी भी 1 से लेकर के 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्या था वैदिक मैथ्स। वैदिक, इसको बोलते हैं वैदिक गणित। आप लोग यहाँ तक तो जानते हैं वैदिक गणित क्या होता है। ये सारा चीज हमने आप लोगों को बता दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पहला होता है आपका जोड़। हम लोग सभी जानते हैं कि जोड़ जो होता है, जोड़ को ऐसे हम लोग जोड़ते कैसे। 4 जोड़ 8 बराबर कितना होता है 12। इस तरह हम लोग जोड़ते हैं, इस तरह जोड़ते हैं। लेकिन देखिए हमको समय कितना लग रहा है। 4 जोड़ 8 बराबर 12, 5 जोड़ 9 बराबर 14, 4 जोड़ 6 बराबर 10। इस तरह हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन आप लोगों के लिए हम विशेष चीज लाए हैं, जो कि अगर नीचे से आप अगर सीखेंगे तो बेहतर होगा। बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें सीखना जरूरी है। जिन बच्चों का बेसिक कंप्लीट नहीं होगा वो क्या कर सकता है, मैथ में कभी उसका मैथ उसका स्ट्रांग नहीं हो सकता है। बेसिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो आगे देखिए, जैसे आप लोगों के लिए कुछ रखते हैं। आप लोगों को लगता होगा ये बेसिक चीज़ें जो बता रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ये मतलब कि छोटा चीज़ है, मामूली चीज़ है। मामूली चीज़ नहीं है, लेकिन आपको कितना इससे लाभ मिलता है। देखिए, जिसे हम लोग बोलते हैं 4 जोड़ 8 बराबर 12, 5 जोड़ 9 बराबर 14, 4 जोड़ 6 बराबर 10। इस तरह नहीं बोलना। बोलना कैसे, वैदिक मैथों में कैसे बोला जाता, 4 और 6 10, 9 और 4 बराबर 13। यानी सीधा जस्ट बोलना है। हम लोगों को बोलना ही नहीं है ये कि प्लस को हटा देना, साफ प्लस को हटा देना है। सीधा बोलना 10 6 16, 9 8 9 और 18 27, 7 6 13, 5 4 9। इस तरह हमको क्या करना है, जोड़ना है। 6 2 8 हमारे मतलब जुबान पे होना चाहिए। जैसे हम बोले प्लस को लाना ही नहीं है, सीधा जस्ट करना। 4 6 10, 9 4 13, 10 6 16, 9 18 27, 7 6 13, 5 4 9 8 6 2 8। इस तरह से हमारे जुबान पर रहना चाहिए। ये जो है ना प्रैक्टिस करवाता है। अगर एक अंक का पहले ये एक अंक वाला है, आपको डबल अंक वाला सिखाएंगे, ट्रिपल अंक वाला सिखाएंगे, और इसमें बहुत सारा ट्रिक भी देंगे। तो आप लोग वो सिंपल लगेगा, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा एक्टिविटी करने के लिए आप लोग छोटा सा हम देते हैं। इसमें आपको लगेगा ये जादू है। तो इधर ध्यान दीजिए, आप लोग जरा ध्यान देखिए। जैसे आप लोगों को देता होगा 1 + 2 + 1। आप लोग इसको जोड़ते होंगे 2 1 3। इस तरह हम सवाल कुछ लिखते हैं, आप लोग इधर ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस, जो बच्चा डेली क्लास अटेंड करेगा उनको समझ में आएगा। 2 + 3 + 2 + 1, 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4 3 2। आपको इनको जोड़ने में बहुत समय लगेगा। ये तो छोटा सा 2 1 3 1 4 ऐसे आप जोड़ लेंगे, ऐसे जोड़ लेंगे। लेकिन आप लोगों को पता है इनको जोड़ने के लिए बोलेगा तो कैसे आप जोड़िएगा। इसको जो है 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 16, इस तरह जोड़ने में आपको समय भी लग सकता है और गलती भी आपसे हो सकती है। इनका बहुत ही अच्छा ट्रिक है। इनका क्या है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। ट्रिक से देखते हैं। देखिए, ये देखिए एक क्रम में है। देखिए 1 2, जैसे 2 आया तो पिछला अंक जैसे दो पहले छोटा से बड़ा हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, जस्ट उससे नीचे हो रहा है। देखिए यहाँ 1 2 3, 3 आया, 3 का जस्ट छोटा क्रम क्या 3 2 1 आ रहा है। देखिए 1 2 3 4, उसके बाद क्या आ रहा है 3 2 1 आ रहा है। इसी तरह 1 2 3 4, उसके बाद 5 आया यहाँ तक, फिर
नीचे वाले क्रम में स्टार्ट हो गया, 4 3 2 1 इस तरह प्लस हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, फिर देखिए 5 4 3 2। तो इन सबको जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोगों के पास एक ट्रिक होता है, जो बीच में आता है, जो बीच में आता है, दोनों साइड से जो बीच में आता है उनका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। देखिए जैसे दो का स्क्वायर कर देंगे, दो का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, दो का स्क्वायर आएगा 4। वैसे देखिए इस सब में बड़ा कौन है, इधर से भी 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 3 9। आप इनको जोड़ के देखिए 9 ही आएगा। देखिए आप इस समय देखिए बड़ा कौन है, 4 है, 4 का जस्ट स्क्वायर कर दीजिए, 4 चौके 16। इसी तरह आप लोगों को विभिन्न प्रकार का मैं ट्रिक्स लेकर आऊंगा। देखिए इन सब में देखिए उतना जोड़ने के इतना कौन जोड़ेगा, 4 5 4 9 4 3 7 4 2 6 2 8, ये सब जोड़ने में बहुत टाइम लगता है। इस तरह अगर लंबा लंबा कंपटीशन वाले के लिए आता है, या छोटे से बेसिक बच्चे को इसे अगर आप सिखाएंगे तो लगेगा ये जादू है, इतना बड़ा जोड़ को सर जी 2 मिनट में हल कर दिया। तो आपको बहुत ही अच्छा लगा, आपके घर में जो भी बच्चे हैं उनको ये सब चीज सिखाएंगे तो और भी बेहतर लगेगा। देखिए इस समय देखिए सर बड़ा 5 है, 5 आ रहा, 5 आ रहा है ना, 5 का कुछ नहीं करना, 5 का एक सीधा क्या करना, स्क्वायर कर देना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 25 होता है। तो स्क्वायर भी सिखाएंगे जब तो आपको समझ में आएगा कितना शॉर्टकट पढ़ा रहे हैं, कितना शॉर्टकट में निकाल रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ सबसे बड़ा क्या है, 6 है, इसका देखिए 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 6 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा, 36। तो इस तरह आप अगर इस क्रम में अगर आपको दिया रहेगा सवाल, आप इसको जस्ट हल कर सकते हैं। तो हल तो करिए लीजिएगा, लेकिन ये जो है ट्रिक, ये ट्रिक बहुत कम लोगों को ज्ञात होता है। ये जो हमारे वैदिक गणित में ही ये ट्रिक आते हैं, जो कि हमारे आप लोगों को मैंने कल बताया था, वैदिक मैथ्स का खोज किसने किया था, वैदिक मैथ्स के जनक कौन है, वैदिक मैथमेटिक्स कौन लिखा है, कब लिखा गया है, वो सारा चीज मैंने पीछे वाला वीडियो में बताया। आप वहां जाकर के वैदिक मैथ्स क्या होता है, वैदिक मैथ्स के बारे में क्या मैंने जानकारी दी है, वो सारा चीज आप जाकर के यूट्यूब पे भी जाकर दे सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे भी जाके दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को ये कैसा लगा, ये ट्रिक बहुत ही अच्छा लगा होगा कि इस तरह का अगर क्रम में हमको जोड़ आता है, इस तरह के क्रम में अगर हम किसी को भी पूछते हैं तो वो क्या करते हैं, इस तरह जोड़ते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे, सवाल को देखेंगे और हल कर देंगे। सवाल को देखेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 10 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +1, इतना लंबा जोड़ दिया हुआ है, इसको कैसे हल करेंगे, चुटकी में इसको हल करना है। जस्ट हमको कुछ नहीं करना, देखना है किस क्रम में, इस क्रम में सबसे बड़ा इसमें क्या है, 11 आ रहा है, 11 है ना, 11 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है, 11 का स्क्वायर आता है 11 ग्राम 121 आता है। 11 का स्क्वायर कितना आता है, वो 121 आता है। आप सबको जोड़ के देखिए, ये इन सबको जोड़ के देखिए 121 ही आएगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, किसी को भी अगर मैथ्स पूछिएगा उनको झटका लगा, इतना बड़ा जोड़ को पलक झपकते देखेंगे बस, और करके आंसर लिखेंगे, देखेंगे बस और क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। किसी भी सवाल को इस तरह के क्रम में दिया हुआ है तो उसको बस देखना है, लिखना है। आप लोगों को लगता है बेहतर समझ में आया होगा। तो इस तरह का सवाल तो मैं कुछ सवाल देता हूँ और बहुत ज्यादा अच्छा लगे आप लोगों को बना करके। तो चलिए मैं इस ट्रिक को आज मैंने बताया है तो मैं इस पे सवाल देता हूँ आज के लिए। ऐसा ऐसा मैं डेली लाने वाला हूँ, बेहतर लाने वाला हूँ। अगर आप बच्चे को अगर ये शॉर्ट कट ट्रिक बताइएगा तो आपको जीनियस से कम नहीं समझेगा। तो ध्यान रखना है इन सब चीज़ों को। चलिए तो होमवर्क है, थोड़ा सा होमवर्क इसको लिख लीजिए, बेहतर होगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे भी है बराबर कितना, बस देखना है आपको, सवाल को हल करना है, उसके बाद इधर
अभी और है। जब इतना लंबा लंबा जोड़ को आप मिनटों और सेकंडों में, अगर सेकंडों में, मिनट तो नहीं लगेगा आपको, अगर सेकंड में अगर आप हल करते हैं तो बताइए आगे वाले का रिएक्शन क्या होगा। तो सवाल जो दे रहे हैं इनको उतार लीजिएगा आप लोग। बेहतर है कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। 3 नंबर सवाल है, 1 2 3। तो 3 सवाल रहा, तीनों सवाल को एकदम बेहतरीन तरीके से हल कर लेना है। इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए घर पे कि 1 से लेकर के 50 तक 200 तक लिख लिए, उसको फिर छोटे क्रम में वहां से जस्ट उसके नीचे जो सबसे पीछे आता है उस क्रम में लिख करके आप तुरंत चुटकी में क्या कर सकते हैं, सवाल को हल कर सकते हैं। तो आपको ये बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। तो हमको इतना तो विश्वास हो गया कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो दूसरा कंटेंट वीडियो आएगा, उसमें हम फिर से इनको दोबारा समझा देंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ तक ही हमारा आज का क्लास रहता है, उसके बाद आगे कल चलेगा। धन्यवाद, आप लोग डालें।